नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले वर्तमान में जहाँ पूरा देश कोरोना जैसी एपिडेमिक के साथ जंग लड़ रहा है, इसके साथ ही सारे कामकाज पूरी तरीके से बंद है और स्कूलें भी बंद है। स्कूलें बंद है तो जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स है उनकी जो स्टडी है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो इस कारण हम लेके आए हैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि हम यहाँ पे YouTube चैनल स्टडी हॉल पर अपलोड करेंगे क्लास 6 to 10th। इसमें मीडियम हिंदी और इंग्लिश सभी क्लासें यहाँ पे अपलोड करेंगे। और मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 आरबीएससी और सीबीएसई का जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का अगर नाम लिखें नंबर सिस्टम, हिंदी में बोले इसको, मैं यहाँ पे दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में उनके लिए मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करूंगा और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगा। कर आप समझने की कोशिश करें, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से मेंशन करके समझाई जाएगी। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोले तो क्या होता है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। इसमें बात करेंगे आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण सबसे पहले हम यहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर्स के बारे में बताएंगे, कौन से इवन नंबर्स होते हैं, कौन से ऑड नंबर्स होते हैं, कौन से होल नंबर्स होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद में जो चैप्टर की जो आगे की जो प्रोसेस रहती है, पहले जितने नंबर्स है उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे की जो चैप्टर की प्रोसेस है वो फिर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम यहाँ पे बात करें नंबर्स की, किसकी बात करें, नंबर्स। नंबर्स को हम बोले तो क्या होती है, संख्याएं। क्या बोलेंगे, संख्याएं। नंबर्स संख्याएं। संख्याएं अगर हम डिवाइड करें तो हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो संख्याएं, एक तो है डिवाइड करें तो 2 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, 2 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है रियल नंबर्स, कौन से, रियल नंबर्स। हिंदी में भी लिख दूंगा क्या होती है, एक होती है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स को हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या। और इसको बोले तो ये होती है काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। अब मैं आपको एग्जांपल सहित बताऊंगा कौन से रियल नंबर्स होते हैं, कौन से इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ध्यान देवे यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं, नंबर लाइन अगर प्रेजेंट करें तो ये नंबर लाइन अपन ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो कौन से होते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं।
वो नंबर कौन से हो सकते हैं? वो नंबर इवन भी नंबर हो सकते हैं, वो नंबर इस बीच में आए ओड भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। इस प्रकार जितने भी माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये तो डिफाइन नहीं है, इसके बीच में जितने भी नंबर है वो सब कौन से होंगे? रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर 0 डिनोट करें और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस प्रकार 3 चलता रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो इस प्रकार यानी इसको इस साइड को बोले लेफ्ट टू राइट जाए, यहाँ से अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाए तो जो इंक्रीज होगी नंबर की जो संख्या होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे -3 है, -2 और -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा इमेजिनरी नंबर के, ये नंबर के एग्जांपल में लिख देता हूँ यहाँ पे कौन से होते हैं, आप साथ साथ में समझे और नोट भी करते जाएं। एग्जांपल हो सकता है 4.5 भी एग्जांपल हो सकता है, मैंने कहा कि डेसिमल नंबर वाला एग्जांपल हो सकता है, मैंने कहा इवन नंबर है ये भी एग्जांपल हो सकता है, ओड भी हो सकता है, एग्जांपल फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जांपल हो सकता है। ये सब कौन से हैं? 0.666, ये भी क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स के, ये सब रियल नंबर्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है? इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिखें, यानी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के अलावा जो अपन लिखें कौन कौन से होंगे? एग्जांपल लिख देता हूं इसका, -3 √3 का पता है अपन को, √-3 की वैल्यू का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस आ गया अंडर में। अगर अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो उस नंबर को कौन सा नंबर बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर इसको अपन लिखें इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 × -1। अभी कुछ बच्चों को पता नहीं है कि √3 × -1 है, तो मैं आपको बता देता हूं, √-1 की जो वैल्यू होती है वो ध्यान रखें आप। आज आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीज बताई जाएगी, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। √-1 है, इसकी बोले तो आयोटा होती है। क्या वैल्यू होती है? आयोटा। इसको बोले √3 आयोटा, इस प्रकार मेंशन करेंगे। ये ध्यान रखना है कि √-1 की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोटा होती है। अभी अगर अपन बात करें, एग्जांपल दूसरा लिखें, √-7 भी हो सकता है, √-11 भी हो सकता है। ये सब कौन से हैं? ये अपने एग्जांपल रियल नंबर्स के आगे, ये इमेजिनरी नंबर्स के आगे। आप इसे नोट करें और ध्यान से देखें, आपको हर चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हिंदी में बोले तो होती है समिश्र संख्याएं। कौन सी होती है? समिश्र संख्याएं। कौन सी होती है? समिश्र संख्याएं। अगर समिश्र संख्याएं, ये किससे मिलकर बनी होती है समिश्र संख्याएं? तो समिश्र संख्याएं होती है, ये अपने पीछे पढ़ा था, एक तो रियल नंबर पढ़ा था, एक इमेजिनरी नंबर पढ़ा था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? रियल नंबर प्लस नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है। अब इसकी फॉर्म पढ़े, यानी इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? किसकी? वो आपको चीज समझ में आ रही है। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल होती है a प्लस आयोटा b ib की जो फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या की क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। इस फॉर्म में लिखेंगे। a है यहाँ पे क्या है? वेयर, जहां वेयर रियल नंबर्स हो सकता है, रियल नंबर है, और b क्या है? b है वो क्या है?
इमेजिनरी नंबर आई भी हो या इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब अपन बात करें इसका एग्जांपल पढ़े। हाँ, इन दोनों को मिलाया, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स को मिलाया तो क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आया? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मिलाया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब एग्जांपल देखिए, अपनी पीछे वाली चीज अगर आपको समझ में आया तो आप खुद एग्जांपल बना। रियल नंबर का एक एग्जांपल संख्या ले लेते हैं, क्या लें? 2 ले लिया, और अपन ने ये भी पढ़ा था √3 आयोटा, ये भी ले सकते हैं √3 आयोटा। ये क्या है? 2 + √3 है, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी रियल नंबर, ये रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर से मिलकर क्या बन गया? एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब अपन आप ये एक बार आप नोट कर ले आराम ध्यान से। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। अब जो बात करेंगे अपन रियल नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रियल नंबर्स की बात करेंगे। इसको आगे पढ़ेंगे। अपन ने मैंने बताया था रियल नंबर्स के अंदर ही सभी होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर सब होंगे। रियल नंबर्स की हिंदी में बोले वास्तविक संख्या पढ़ाया मैंने, पीछे बता दी बात। वास्तविक संख्याएं, यानी बताया था वास्तविक संख्याएं। अगर हम बात करें रियल नंबर से 2 नंबर्स निकल के आते हैं, कौन कौन से? और भी आ सकते हैं। एक हो गया इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स को बोले तो पूर्णांक। और एक होता है डेसिमल नंबर्स। कौन सा होता है? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को बोले, यानी हिंदी में बोले इसको तो दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। ठीक है। अब अपन एक बार इंटीजर्स की बात करेंगे, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी बताएंगे आपको। यहाँ पे इंटीजर्स को जनरली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक इंटीजर्स देखे तो नंबर लाइन ड्रॉ करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक। क्या है इसका नाम? पूर्णांक। तो इससे अगर अपन इस लिखें, इंग्लिश में थोड़ा समझ नहीं आएगा, पूर्ण प्लस अंक मिलके बनाया, यानी जो पूर्ण को बोले पूरा अंक। पूरा अंक है वही क्या है? पूर्णांक है। यानी जो पूरा अंक होगा वही पूर्णांक है, न तो फ्रैक्शन वाला पूर्णांक होगा, न डेसिमल वाला पूर्णांक होगा। पूरा अंक होगा वही क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे नंबर लाइन अगर अपन ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे 0, ठीक है। 0 का मैंने बताया लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। 1 2 3 इस प्रकार आते जाएंगे। और 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होता जाएगा? -1 -2 और -3। ये सब नंबर्स होते हैं। अब मैं बता देता हूं इंटीजर्स होते हैं उसको कैटेगरी, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। कौन सा? नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में बोले धनात्मक पूर्णांक। क्या बोले? समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। धनात्मक पूर्णांक। और नेगेटिव इंटीजर्स को बोले तो ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। हाँ, जैसे 1.5 पूर्णांक नहीं है, 3/2 पूर्णांक नहीं है, एंड 3/2 पूर्णांक नहीं है, मींस ये डेसिमल में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक कौन से हैं? 1 है, 2 है,
3 है, इस प्रकार 4 होगा वो पूर्णांक होगा, यानी +1 +2 +3 +4 ये सब जो है ये कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। और -1 -2 और -3 ये सब इस प्रकार आगे चलते जाएंगे तो ये कौन सी कैटेगरी आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो एग्जांपल लिख देता हूं मैं नेगेटिव इंटीजर्स का। ये एग्जांपल हो गए -1 -2 -3 किसके? नेगेटिव इंटीजर्स के। और 1 2 3 4 ये एग्जांपल किसके हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, समझ आई बात? हाँ, इसको समझने की कोशिश करें, आगे स्टार्ट कर। हाँ, एक और बता देता हूं। हाँ, न्यूट्रल जीरो होता है वो किस कैटेगरी में आता है? जीरो किस कैटेगरी में आता है? न्यूट्रल। जीरो किस कैटेगरी में आता है? तो जीरो होता है वो कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है। एंड जीरो न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव कैटेगरी में आता है ना नेगेटिव कैटेगरी में आता है, बीच में आएगा। ठीक है ना? आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बात, समझने की कोशिश करें। चलो आगे समझते हैं। अपन रियल नंबर्स पढ़ेंगे, आप दोबारा से रियल नंबर्स के साथ आएंगे। नहीं, एक बार रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे एक बार वापस। नंबर्स ये तो पता है आपको, लिखने की जरूरत नहीं। यानी रियल नंबर्स होता है, इससे दो नंबर और निकल के आते हैं। कौन कौन से निकल के आते हैं? यानी एक तो निकल के आता है ओड नंबर। कौन सा? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को बोले तो विषम संख्याएं, हिंदी में बोले विषम संख्याएं। क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। और दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करें तो इवन नंबर्स। इवन नंबर्स सम संख्याएं, ये चीज पढ़ी होगी। सम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं कौन सी होती है? यानी अब बात करें ओड नंबर्स और इवन नंबर्स की, आपको बताएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इवन नंबर्स की। ये इवन नंबर्स होते कौन से हैं जिसे अपन वहीं से निकालेंगे? इवन नंबर्स हैं इवन नंबर सम संख्याएं विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? कौन से सम संख्याएं कहलाती हैं? तो 2 से विभाजित, जैसे अपन यहां से एक में बता देता हूं, नंबर लिख देता हूं मैं 1 लिख दे, एग्जांपल के रूप में लिख देता हूं। आप अपन बताएंगे कौन सा नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, कौन सा नहीं होता है। 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, 30 लिख दिया और 6 लिख दिया, 60 लिख देते हैं। अब इसमें कैटेगरी बताएंगे कौन से नंबर है वो, कौन से नंबर है वो 2 से डिविजिबल होते हैं और कौन से 2 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे 1 है, क्या यहाँ पे 1, तो 1 क्या 2 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं, पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर को हिंदी में बोले शेषफल। क्या हो? शेषफल इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वही नंबर होगा वो क्या होगा? इवन नंबर्स कैटेगरी में होगा। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे 4 है, 4 को अगर 2 से अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो r इज इक्वल टू कितना आता है? 0 आता है। और 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो r इज इक्वल टू कितना आता है? 0 नहीं आता है। और 5 को 2 से यहाँ पे 0 नहीं आता है, यहाँ पे भी नहीं आता है, और यहाँ पे भी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 आएगा, r इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे सब जगह यानी 1, 3 और 5 में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये नंबर यानी अपन कैटेगरी डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, यानी इसमें कौन सा इवन नंबर की कैटेगरी में है? 4 इवन नंबर हो गया, 10 इवन नंबर हो गया, 12 इवन नंबर हो गया, 30 इवन नंबर हो गया और 60 इवन नंबर हो गया। ये सब नंबर्स इवन नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओड नंबर्स, यानी जस्ट उल्टा, जस्ट इसके क्या है? उल्टा है। जैसे इवन नंबर्स हैं and which number is not divisible by is 2 called odd numbers। यानी 2 से डिविजिबल वाले नहीं, विभाजित नहीं होते वो नंबर्स कौन से होते हैं? odd numbers की कैटेगरी में आते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? अपन देखा था यहाँ पे r इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 आता है, तो ये क्या होगा? एग्जांपल के रूप में लिखें तो 1 है वो क्या है? odd नंबर्स की विषम संख्याएं हैं।
विषम संख्या है, 3 है ये विषम संख्या है, 5 है ये भी विषम संख्या है, और एक और एग्जांपल लिख दें 7 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं r इज इक्वल टू जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो तो ऑड नंबर की इवन नंबर्स की कैटेगरी में होता है, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता वो ऑड नंबर्स की कैटेगरी में होता है। आप इसे नोट डाउन करें, समझने की कोशिश करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक होता है रेशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर्स। आपने पढ़ा होगा प्रीमियस संख्याएं और अप्रीमियस संख्याएं। अब रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बात करते हैं किसकी, रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स यानी रेशनल नंबर्स हिंदी में बोले प्रीमिय संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्रीमिय संख्या। समझने की कोशिश करें, कोई भी चीज आप अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। हाँ, प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा कि which numbers in form p upon q is called रेशनल नंबर्स, यानी जो संख्याएं इस p upon q की फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? p upon q की फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है। वो कौन से नंबर्स होते हैं? कौन से नंबर की कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब अपन बात आगे भी पढ़ेंगे, ये चीज समझे। अगर ये चीज रेशनल नंबर्स अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाता है तो आपको इरेशनल नंबर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब p upon q, अब p upon q फिर ऐसे भी लिख देते हैं where q not equal to 0, जहां q है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये भी बात बड़ी अच्छी है कि q सबसे समझने के लायक बात है कि q 0 के इक्वल क्यों नहीं होता। लेकिन डेफिनेशन बुक में पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन आती है which number in form of p upon q is called rational number where q not equal to 0। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझें आप इसे। मैं लिख देता हूं x upon y, एक फ्रैक्शन फॉर्म लिख देता हूं। ये भिन्न है। यहाँ पे अगर अपन x की वैल्यू ले लेते हैं, x is equal to 2 पुट कर लिया, पुट कर लेते हैं x is equal to 2, और y is equal to अगर x is equal to अगर 2 पुट कर लिया, y is equal to अगर 0 पुट करते हैं तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो एक बार देख लें, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हाँ, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आने वाली जो यानी जो वैल्यू आएगी वो इनफिनिट आएगी, यानी इसका पता नहीं है, डिफाइन नहीं किया जा सकता वैल्यू का। ठीक है। हाँ, अब अगर बात करें दूसरी बात का समझे, इसलिए ये भाई अपन बात कौन सी करते हैं? p upon 2 की फॉर्म में होगा, वही कौन सा होगा? रेशनल नंबर होगा। p upon 2 की फॉर्म में नहीं होगा तो ये तो p upon 2 की फॉर्म में है ही नहीं, तो ये कहां से रेशनल नंबर होगी? इसलिए q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब अगर बात करें अपन वैल्यू लिखते हैं x इज इक्वल टू 0। क्या लिखें? x इज इक्वल टू 0। x अगर 0 लिख देते हैं, यहां पे 0 लिख दिया, और y क्या लिखते हैं? 2 लिख देते हैं। तो अगर कोई भी 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो यहाँ पे वैल्यू आने वाली वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये बात याद रखें। ठीक है, यानी जो नंबर p upon q की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल पढ़े। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल लिखूंगा। 0.5 लिख दिया, एंड 0.5 है वो क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं समझेंगे, सीधा पता नहीं लग रहा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी नंबर्स होता है, कोई भी नंबर है, इसको अगर यदि 10 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी अगर न्यूमरेटर में, हाँ इसको बता देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंश और इसको बोलते हैं हर, यानी ये अंश और ये क्या है? हर की कैटेगरी में। ठीक है। हाँ, अगर अपन बात करें, ये एग्जांपल 0.5 into 10 है। 0.5 into 10, अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 10 से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 0.5 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड में आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट के जस्ट एक नंबर इस साइड में आ जाएगा। 100 से करेंगे तो दो नंबर इस साइड में आ जाएंगे, राइट लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 5/10 लिखेंगे। क्या अगर इसको 5/10 लिखते हैं तो इस
इसको 5 टू जा 1/2 भी हो सकता है नहीं हो सकता। तो 1/2 यानी 1/2 ये p है, अगर 1p है तो 2 क्या है 2 है, तो ये किस फॉर्म में आ गया p/2 की फॉर्म में है, तो ये क्या अपना रेशनल नंबर है कि नहीं? समझ में आई बात? आगे अपन बात करें, समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पे। हाँ मैं एग्जांपल और लिख देता हूँ एक 0.4, ये क्या रेशनल नंबर है क्या? देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। रेशनल नंबर है 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? यानी 4/10 यानी 2/5, यानी ये p/2 की फॉर्म में, तो ये क्या रेशनल नंबर है? इस प्रकार आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आता है आप चेक करके बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर नहीं है। इस पर एग्जांपल लिख दे 0.5, और भी लिख सकते हैं, मैं सीधा लिख देता हूं p/2 की फॉर्म में एग्जांपल के रूप में 1/4, इसको और लिख देता हूं 1/8। ये सब क्या है रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब एक बार नोट डाउन कर, अब बात करेंगे आगे। अपन रेशनल नंबर्स पढ़ लिया, अभी रेशनल नंबर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स यानी इरेशनल नंबर्स अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्या, यानी नॉट फॉर्म इन इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉट फॉर्म which numbers not formed in p/2 is called irrational numbers, यानी जो नंबर्स p/2 की फॉर्म में नहीं होते हैं वो कौन से इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं? यानी नॉट फॉर्म p/2, यानी p/2 की फॉर्म में नहीं होते वो नंबर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन कोई कंडीशन नहीं डालेंगे कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि p/2 की फॉर्म में जो नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जांपल अगर अपन समझने की कोशिश करें तो आप ध्यान रखें, एग्जांपल आप समझेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं 1/, जैसे √2 लिख दिया, √2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41 इस प्रकार चलती रहती है। यानी ये इसको अगर कितना डिवाइड कर लें, किस से 100 से मल्टीप्लाई करें, आगे ये जो नंबर्स आते रहेंगे इसका पता नहीं कहां तक चलती रहेगी, ये जो आगे वाली डिजिट है पता नहीं कहां तक चलती रहेगी। तो इसको p/2 की, यानी पीछे हमने पढ़ा था 0.5, तो पता था यहाँ पे जो ये यानी किसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 0.5 है इसको क्या लिखा 1/2 है, तो अगर 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5, यानी एक निश्चित प्लेस पे क्या होगी r = 0 आ गया। यहाँ पे r = 0 नहीं आता, चलता रहता है, आगे चलता रहता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें √3 की वैल्यू होती है 1.71 1.7 इस प्रकार आगे चलती रहती है। यानी ये √3 ये √2, यानी और अपन एक बात पढ़ी थी, जैसे मैं और लिख देता हूँ 1.689532167853256392 इस प्रकार जो ये मैंने नंबर लिखा है 1.678, तो इसको अपन डेफिनेट थोड़ी है कि इसमें यानी 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ये बहुत सारे नंबर है, फिर आगे भी चल रहे हैं तो इसका पता नहीं कहां तक चल रहे हैं आगे, तो इससे नहीं बता सकते, p/2 की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं है। इसी को p/2 की फॉर्म में नहीं ला सकते, ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, इसी को भी नहीं ला सकते, इसी को भी नहीं ला सकते। और एक आपने पढ़ा होगा पाई, एंड जो सरफेस टेंशन एरिया वाले जो चैप्टर है वहां पे क्वेश्चन में लिखा होता है पाई = 22/7, यानी पाई = 22/7 है। तो पाई की जो वैल्यू होती है अपन देख सकते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे 22/7 उसमें देखें कितना आता है, यानी जनरली पता है आपको पाई की वैल्यू, जैसे वो बोलते हैं 3.14 इस प्रकार लिख देते हैं 3.14। अब ये चीज आई कैसे, आगे ये चलता रहेगा, इसको मैं डिवाइड करके बता देता हूं। 7 3 कितना होता है 21, कितना आएगा आगे 1 पॉइंट लगा दिया 0 आ गया,
1 जा 7 3, यहाँ पे 0 लगाएंगे 4 आ जाएगा 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इस प्रकार ये क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है ना। यानी ये कहीं पे फिनिश नहीं होने वाली, आगे डिजिट है ये चलती रहेगी। 1.42 आ जाएगा, इसके बाद आगे कोई और डिजिट आ जाएगी, तो ये p.2 की फॉर्म में नहीं ला सकते, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एक बार नोट डाउन किए, आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, जैसे रेशनल नंबर्स प्रीवियस संख्या पढ़ती, ये चीज अच्छी p.2 नोट फॉर्म में नहीं होती। √2 1/41, √3 1.71, 1.67895327, ये सब नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर के। आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेके देख सकते हो कौन सा रेशनल नंबर होता है, कौन सा होता है रेशनल नंबर। अब जो आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम डेसिमल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं उन विद्यार्थियों से उन्हें कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे अंदर एक अलग एनर्जी भर देता है। चलो कल आगे क्लास में मिलते हैं।